सीबीएसई मैथ्स क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट चला सेट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। हमें ऑल सबसेट्स राइट करने हैं ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस सेट के हमें जितने भी सबसेट होते हैं वो हमें राइट करने हैं। तो देखो सेट के सबसेट बनाने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने। तो सबसेट नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और यहाँ पर n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको मैंने फॉर्मूला दिया। अब इसमें देखो नंबर ऑफ सबसेट बनाने हैं आपको, नंबर ऑफ सबसेट बनाने इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कितना एलिमेंट है? 1 है। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसके अंदर 2 सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे? 2 सबसेट बनेंगे। अब वो 2 सबसेट कौन कौन से बन सकते हैं इसके? तो हमें सबसेट बनाना है। फर्स्ट है इसका ए का ए बन जाएगा, इसके बाद में दूसरा आपका 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 एंड 2 हो गए, 2 सबसेट बन गए इसके, ये हो गए। हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया था कि 2 सबसेट बनते हैं इसके, 2 ये बन गए। अब हमें इसका है, ये आपको दे रखा है, सेट दे रखा है, और इस सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं वो बनाना है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्म 2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो इसमें 4 सबसेट बनेंगे। इस सेट के हमें 4 सबसेट बनेंगे। देखो कौन कौन से बनते हैं वो 4 सबसेट। तो एक तो ये बन जाएगा, कोमा दूसरा ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तीसरा आपका ये का ये भी बन जाएगा। देखो ए हो गया, बी हो गया। थर्ड वाला आपका ये सेम ये भी बन जाता है, ये सेम का सेम ये बन। और चौथा एक आपको मैंने बताया था, आपका लास्ट का एक 5 भी बनता है। तो देखो 4 सबसेट बन गए इसके। नेक्स्ट आपका 1 2 एंड 3। तो ये सेट दे रखा है और इसके सबसेट जितने भी सबसेट बनते हैं वो बनाने हैं। तो पहले कितने सबसेट बनेंगे उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? 3 है। तो 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। तो इसमें 8 सबसेट बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे? देखो पहला तो आपका ये बन गया, 1 हो गया। दूसरा आपका बन जाएगा, इसमें 1 भी ले लेंगे और 2 भी ले लेंगे साथ में, 1, 2। तीसरा देखो 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 3, 1 की और 3 के साथ में ले लेंगे, 1 एंड 3 ले लिया। फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 1 3 हो गया। इसके बाद में 2 3 हो गया, 2, 3 हो गया। अब देखो 1 3 हो गया, 2 3 हो गया। 3 1 का मतलब एक ही होता है, 1 3 को हम 3 1 भी बोल सकते हैं। 2 3 का 2 3 ले लिया और 3 2 का मतलब भी सेम ही होता है। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 बन गए। इसके बाद में देखो आपका कौन सा होता है? 1 हो गया, सॉरी इसमें एक और हो गया ना, 1 हो गया। इसके बाद में 2 भी बनाना आपको। यहाँ पर देखो ये मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, ये दोबारा बना देता हूँ आप, जी यहाँ पर दोबारा बना दे। नंबर ऑफ सबसेट, तो इसमें एक तो 1 ले लिया, एक इसमें 2 ले लिया, दूसरा इसमें 3 ले लिया, ठीक है। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। फिर आपने 1 के साथ में 2 ले लिया, फिर आपने 1 के साथ में 3 ले लिया, फिर 2 3 ले लिया, एक आपने ले लिया, इन तीनों को भी ले लिया, 1 2 3। और लास्ट एक होता है आपका 5 होता है। लास्ट कौन सा होता है कि 5 होता है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सबसेट बनते हैं। तो ये सारे सबसेट जितने भी बनते थे वो हमने बना दिए, लिख दिए, ठीक है। अब एक है 5 के अंदर देखो 5 का कितना सबसेट होता है? तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है? 1 एलिमेंट ही है। तो इसमें सॉरी यहाँ ये ओनली 5 दे रखा है। और आपको मैंने बताया था 5 का सबसेट क्या होता है? 5 का 5 होता है। 5 का सबसेट क्या होता है? 5 का 5। तो देखो 5 का सबसेट क्या होता है? 5 होता है ओनली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे, हैज पी ए। पी ए का मतलब पावर ऑफ सबसेट। पी ए का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ सबसेट इफ ए इज इक्वल टू 5। मतलब ए का मतलब जो सेट दे रखा अपने को वो 5 दे रखा है। अब देखो ये क्या होता है, देखो पावर ऑफ सेट, हमें पावर ऑफ सेट पढ़ना है अपने को क्या पढ़ना है, पावर ऑफ सेट। तो पावर ऑफ सेट देखो किस तरीके से, जैसे मान लो हमारे पास में एक सेट दे रखा है 1 और 2 का सेट दे रखा है, ये सेट दे रखा है आपको। तो इसके पहले आपको सबसेट बनाने हैं। तो इसके जब सबसेट बनाए आपने तो ये हो गया और 2 हो गया, इसके बाद में 1 2 हो गया और एक हो गया 5 हो गया। ये आपका एक सेट था 1 और 2 का। तो इसमें इसके आपने सबसेट बना दिए, ये 1 2 1 2 एंड 5, 4 सबसेट बन गए। इस सबसेट का आप सबसेट बना दो, सबसेट को भी सेट बनाना, सबसेट का भी क्या बनाना, सबसेट का सेट बनाना क्या बोलते हैं, इसको पावर ऑफ सेट बोलते हैं। सबसेट को भी सेट के अंदर लिख देना, ब्रेसेस के अंदर लिख देना, ही क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट बोलते हैं। अब इस पावर ऑफ सेट बना दिया, इस पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है, वो हो गया इसमें। अब आपका ये वाला सेट नहीं है, आपके पास में सेट ओनली है 5 है। तो आपके पास में ये क्वेश्चन नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल बताया था। आपके पास में सेट दे दिया, एक क्या सेट दे दिया, 5 दे दिया। अब इस 5 सेट का क्या बनाना है, इसके पहले तो ये 5 सेट है, इसके सबसेट बनाने हैं। तो आपको अभी देखो बताया था 5 का सबसेट ओनली 5 होता है। तो 5 का जब आप सबसेट बनाओगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सबसेट ऑफ 5 इक्वल टू 5 होता है। 5 का सबसेट क्या होता है, 5 होता है। अब इसका सबसेट पावर ऑफ सेट बनाएंगे, पी ए का मतलब पावर ऑफ सेट। इस सबसेट को भी हमने सबसेट, देखो ये सेट था, इसके सबसेट बना दिए और इनको हमने ब्रैकेट में मतलब सॉरी ब्रेसिस में लिख दिया। इसके भी सबसेट के भी हमने सेट बना दिए, सबसेट के सेट बना दिए, तो वही होता है पावर ऑफ सेट। तो 5 था, ए सेट दे रखा है 5, इस 5 सबसेट के इस सेट इसके हमने क्या बना दिए, सबसेट बना दिए। तो सबसेट ऑफ 5 का क्या होता है, 5 होता है। इसका पावर ऑफ सेट बना देना, पावर ऑफ सेट का मतलब सबसेट को भी हमने ब्रेसिस में लिख दिया, तो ये हो गया आपका सेट का भी आपने सबसेट का भी हमने सेट बना दिया। तो अभी इसमें कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें पूछा हाउ मैनी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर हो गया, 1 एलिमेंट हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इंटरवल्स लिखनी है। अब इंटरवल्स क्या होता है, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाला आपका, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर, इसके हमें इंटरवल्स लिखने हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है इंटरवल्स में। ये फर्स्ट है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब होता है रियल नंबर। देखो एक होता है r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। एक होता है z का मतलब होता है इंटीजर। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं वो। अगर मान लो यहाँ पर r की जगह कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखकर किस तरीके से सोल्व कर देते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 4 से क्या है, बड़ी है। x की वैल्यू -4 से बड़ी है। तो -4 से बड़ा कौन कौन सा होता है, -3 होता है। और 6 के इक्वल है, -2 होता है, -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको देखकर कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि x की वैल्यू -4 से बड़ी है, -4 से बड़ी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 के इक्वल है, ये हो गया। ये गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर r दे दिया। ये सही कब हो जाता, जब अगर ये देता x बिलोंग्स टू z दे देता। z का मतलब होता है इंटीजर्स और r का मतलब रियल नंबर्स। अब आपको इंटीजर्स और रियल नंबर के बीच में डिफरेंस देखना होगा। आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, देखो इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 ये हो गए डैश डैश, और -1 -2 -3 -4 ये सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये देखो इंटीजर्स है। अगर यहाँ पर r की जगह क्या दे देता, z का मतलब इंटीजर्स होता है। तो x बिलोंग्स टू z
एक्स इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो ये सारे क्या हैं आपके इंटीजर्स हैं। तब ये क्या हो जाता, अगर आर की जगह जेड होता तब ये सही हो जाता, ये आपका जो था ना ये सेट, ये सही हो जाता। लेकिन अब रॉन्ग क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया, क्योंकि आर दे दिए। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स में क्या कंडीशन होती है वो देखो। रियल नंबर्स के अंदर जैसे ये दे दिया -4 -6 दे दिया आपको, ठीक है। तो इनके जो बीच की वैल्यूज होती है रियल नंबर्स में, ये वैल्यूज तो आती हैं। इनके अलावा क्या होता है, जैसे 3 और 2 के बीच में -3.1 3.2 3.3 3.4 3.2.1 2.2 2.3 -1.2 1.3 1.1 1.2 थ्रू 2.1 2.3, मतलब जो ये वैल्यूज होती है ना, ये भी अगर पॉइंट वाली वैल्यूज को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में ये वैल्यूज तो होती है, इसके साथ में इन वैल्यूज को भी इंक्लूड कर देते हैं, जैसे -3.2 3.3 3.4, इनको भी इंक्लूड कर दें, इनके साथ में इनको भी इंक्लूड कर दें आगे। जैसे मान लो ये 2.1 माइनस का 2.1 -2.2 -2.3 प्लस का 2.1 2.2 2.3, ये सारे इंक्लूड कर देंगे इसके साथ में इसको, तब ये क्या बन जाएगा, आपका रियल नंबर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर रियल नंबर्स दे दिया, क्या दे दिया, रियल नंबर्स दे दिया, यहाँ पर आर दे रखा है। तब हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने पास में 2 मेथड है। कितने मेथड है, 2 मेथड है आपके पास में। एक तो है आपका ओपन ब्रैकेट का, ये आपका, और दूसरा मेथड आपका क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट का। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ओपन ब्रैकेट से और एक क्लोज्ड ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट होता है ये आपका, ओपन ब्रैकेट इस तरीके से लिखते हैं, और क्लोज्ड ब्रैकेट को आप बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। ये आपका ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। ये कब करते हैं, ये कब काम करते हैं, जब आपका आर होता है, मतलब रियल नंबर्स होते हैं ना, तब आपको 2 मेथड तरीके से करने होते हैं, एक तो ओपन ब्रैकेट के अकॉर्डिंग और एक क्लोज्ड ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। अब ओपन ब्रैकेट में जैसे मान लो आपका फॉर एग्जांपल आपने 2,3 लिया आपने, ठीक है, और 2,3 लिया, तो इसका मतलब आपको 2 को इंक्लूड नहीं करना और 3 को भी इंक्लूड नहीं करना। ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, इस 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और इनके बीच वाली वैल्यू जो है वो सारी आ जाएगी। इनके बीच में कौन सी वैल्यू होती है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8, ये होते हैं 2.81, ये जितने वैल्यूज होती हैं वो आ जाएंगी। लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन ब्रैकेट में पढ़ रहे हैं। ओपन ब्रैकेट में क्या होता है कि ये इस 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इनके बीच में जितने वैल्यू आ जाती हैं, जितनी वैल्यू आएंगी, इन वैल्यूज को रियल नंबर्स बोलते हैं, ये वैल्यूज आ जाएंगी ओपन ब्रैकेट में। अब है क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट में जैसे मान लो आपने ये लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, ये क्लोज्ड ब्रैकेट का साइन और 2,3, और ये इधर भी क्लोज्ड ब्रैकेट। तो इसका मतलब इस 2 को भी इंक्लूड करेंगे और 3 को भी इंक्लूड करेंगे, और इसकी मिड वाली वैल्यू भी आएगी। देखो ये मिड वाली वैल्यू तो आएगी, मिड वाली वैल्यू सारी आ जाएंगी, 2.8 2.9, और ये लास्ट में ये 3 भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये सारी, ये भी क्या है, रियल नंबर्स में। ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट में क्या आ जाएंगी, ओपन ब्रैकेट में 2 को भी इंक्लूड कर देंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट में 2 को भी इंक्लूड कर देंगे, 3 को भी इंक्लूड करेंगे, इसके मिड की वैल्यू भी इंक्लूड होती है। लेकिन ओपन ब्रैकेट में ये 2 की वैल्यू, 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, 3 भी इंक्लूड नहीं होगा, इसके मिड वाली वैल्यू जितनी भी होती हैं रियल नंबर्स वो आ जाएंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा आपको, x बिलोंग्स टू आर, x रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, और जो x की वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है किससे, -4 से, इक्वल नहीं है ना। जब अब बताओ इस -4 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, -4 नहीं आएगा, सॉरी -4 और x है, तो यहाँ पर तो देखो x की वैल्यू इक्वल नहीं है, x की वैल्यू बड़ी है किससे, -4 से, तो इसका मतलब -4 को इंक्लूड नहीं करना है। जब आप -4 को इंक्लूड नहीं करोगे, तो जब -4 को इंक्लूड नहीं करोगे तो इंक्लूड नहीं करते हैं, तब कौन सा ब्रैकेट आता है आपका, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट लगा दें। अब इसको सोल्व करें अपन, ये सॉल्यूशन करें अपन, ये हमारा बेसिक था, ये हमने बेसिक सीखा है। अब इसका सॉल्यूशन करें, तो देखो इधर है ना, ये इक्वल का साइन नहीं है, तो x की वैल्यू -4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है ना,
तो x की वैल्यू बड़ी है, तो जब इक्वल नहीं करते हैं, इक्वल नहीं है x की वैल्यू और x की वैल्यू बड़ी है किससे, -4 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि -4 को इंक्लूड नहीं करना है। जब इंक्लूड नहीं करना होता है तो कौन से, देखो इसमें 2 को इंक्लूड नहीं किया था, 3 को इंक्लूड नहीं किया था, जब इंक्लूड नहीं करते हैं तो कौन सा ब्रैकेट आता है, ओपन ब्रैकेट आता है। तो ये ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इधर -4 को इंक्लूड नहीं करना है, और फिर ये लिख दिया अपन ने को -4 लिख दिया। अभी तो देखो ये x की वैल्यू 6 के इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब 6 को लेना है। जब 6 को लेना होता है, जब भी इसको लेना होता है वैल्यू, तो कौन सा ब्रैकेट आता है आपका, क्लोज्ड ब्रैकेट आता है। तो ये 6 लिख दिया और क्लोज्ड ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। इधर ओपन ब्रैकेट और इधर क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज ही आएंगी आपकी। लेकिन इन ब्रैकेट को लिखने का मतलब क्या हो गया कि इधर इस ब्रैकेट इस -4 लिख दिया और इधर ओपन ब्रैकेट ये है, ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब -4 नहीं आएगा, और ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब 6 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है का सेकंड है, इसमें ये इंटरवल्स लिख रहे हैं अपन, क्या लिख रहे हैं अपन, इंटरवल्स नोट करें अपन, ठीक है। इंटरवल्स में लिख रहे हैं अपन कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल्स में लिखना आपको। तो देखो किस तरीके से करेंगे, इधर ये x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r का मतलब रियल नंबर्स। अगर z होता तो हमें करना आता ही था, लेकिन रियल नंबर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं सेट। तो हम देखो यहाँ पर x की वैल्यू और -12 में कौन बड़ा है, x की वैल्यू बड़ी है -12 से, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इस -12 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। जब नहीं करते हैं, यहाँ पर इक्वल की वैल्यू इक्वल नहीं आता है, तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब -12 को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो ये आएगा कौन सा, ओपन ब्रैकेट, और इधर लिख दिया -12। अब इधर भी देखो ये -10 की x की वैल्यू -10 की इक्वल नहीं है, मतलब कौन बड़ा है, -10 बड़ा है। तो जब भी अगर इक्वल होता है, यहाँ पर इक्वल का साइन आता तो कौन सा, क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा -10 और ये ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ भी इक्वल नहीं है x की वैल्यू, और यहाँ भी x की वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। जब दोनों तरफ यहाँ भी x की वैल्यू इक्वल नहीं है तो इधर भी ओपन ब्रैकेट, यहाँ भी x की वैल्यू इक्वल नहीं है तो इधर भी ओपन ब्रैकेट हो गया। ये आपका ये क्या हो गया, ये इंटरवल्स हैं, ये क्या आपने इसको हमने इंटरवल्स में लिख दिया है, ठीक है। इसके इंटरवल्स ये लिख दिए। नेक्स्ट आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड आपका x बिलोंग्स टू r नेक्स्ट आपका ये वाला है। इसमें देखो इसमें भी क्या है, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर्स। अब इधर देखो ये इक्वल का साइन आ गया, जब भी इक्वल का साइन आ जाता है तो आपका इसके इंटरवल्स लिखने हैं, तो ये इंटरवल्स लिखने हैं अपने को, राइट ऑल इंटरवल्स। तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया, जब भी इक्वल का साइन आता है तो इसका मतलब इसको इंक्लूड करना होगा, तो ये साइन आएगा, ओपन ब्रैकेट का क्लोज्ड ब्रैकेट का साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वल का साइन आ गया, और इधर क्या लिख देंगे अपन, 0 रियल नंबर्स कॉमा। अब ये देखो इक्वल का साइन नहीं है, जब इक्वल का साइन नहीं होता है तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, और इधर क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है x बिलोंग्स टू r रियल नंबर्स एंड 3, ये आ गया, और ये इधर ये दे दिया आपको। इसके हमें इंटरवल्स लिखने हैं, इंटरवल्स लिखने हैं तो ये x बिलोंग्स करता है रियल नंबर्स को, तो इंटरवल्स लिखने हैं। देखो यहाँ पर भी इक्वल का साइन आ गया, जब भी इक्वल का साइन आ जाता है तो कौन सा ब्रैकेट आता है आपका, क्लोज्ड ब्रैकेट, और इधर क्या लिख दिया 3, और यहाँ भी इक्वल का साइन आ गया है, तो इक्वल का साइन आता है ना, तो क्या कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट, और इधर क्या लिख दिया आपने, 4 लिख दिया। ये आपका ये क्या हो गया, आपके इंटरवल्स हो गए। ओके।